टीवी सीरियल दिया और बाती हम में संध्या राठी का किरदार निभाकर इस आदम हासिल करने के बावजूद अभिनेत्री दीपिका सिंह बाद में टीवी पर बहुत कम नजर आईं। अब वह 8 जुलाई को प्रदर्शित होने वाली फिल्म टूटू अंबानी में मौसमी के लीड किरदार में नजर आएंगी। यह उनके करियर की पहली फीचर फिल्म है। फिल्मी संगम चैनल ने दीपिका सिंह से फिल्म टूटू अंबानी तक की उनकी यात्रा पर लंबी बातचीत की। दीपिका जी, आपका फिल्मी संगम चैनल पर स्वागत है। थैंक यू सर। आपने पिछले 10-11 साल में काफ़ी काम कर लिया है, लेकिन मुझे जानना है कि शुरुआत कहाँ से हुई थी? मतलब अभिनय का चस्का कैसे लगा? क्या घर में ऐसा कोई माहौल था? जी नहीं, घर में ऐसा कोई माहौल नहीं था। दिल्ली से शुरुआत हुई मेरी और मैंने एक फ़ैशन शो किया था। हाँ, मुझे याद आया, उधर मेरा वहाँ मेरा मैं विनर हो गई थी और फिर मेरा पोर्टफोलियो फ्री हो गया। तो उस टाइम पोर्टफोलियो वगैरह का था और मुझे 3-4 पिक्चर्स फ्री मिल गए थे और वो काफ़ी सर्कुलेट हुए थे और उस तरह से फिर मुझे ऐड का कॉल आया और मैंने पहली ऐड जो है माइक्रोटेक इन्वर्टर की थी। फिर ओविक्स मल्टीपर्पज़ क्रीम, इस तरह से मेरी शुरुआत हुई। तो अपनी पढ़ाई के साथ साथ एज अ पार्ट टाइम जॉब मैं उसको लेती थी। उससे पहले मैं इवेंट्स भी करती थी, एज अ प्रमोटर भी मैंने ड्यूरिंग कॉलेज डेज काम किया है। तो उसी के साथ साथ लिंक करते ऐसे ही मैं उस फैशन शो में पहुंच गई थी। मैं उसमें एज अ प्रमोटर गई थी, बट वहाँ एक कंटेस्टेंट की लास्ट मिनट नहीं आए थे तो मुझे बोल दिया था विदाउट, मैंने कोई एंट्री फीस भी नहीं भरी थी। तो इस तरह से आई थिंक मुझे डेस्टिनी धीरे धीरे करके यहाँ तक ले आई। जब मैं परफॉर्म करने लगी तो मुझे, जब पहली एडी मैं करी थी माइक्रोटेक इन्वर्टर की, तब राजेश भारद्वाज जी हैं, उन्होंने मुझे कहा था कि यू हैव अ वेरी गुड फेस एंड इफ़ यू वर्क ऑन इट तो काफ़ी तुम परफॉर्म भी अच्छा करती हो, तो अगर तुम किसी थिएटर करोगी या अपने आप को सीरियसली लोगी तो अच्छा तुम्हारा हो सकता है। तब तो मैंने मजाक में ले लिया था, पर धीरे धीरे मेरा रुझान भी बनता गया। फिर मैंने कुछ वर्कशॉप्स ली, थिएटर किया और उसी बीच मैंने दिया और बाती हम का ऑडिशन दिया था और मैं शॉर्टलिस्ट हुई। और मैं उससे पहले भी मैंने बहुत ऑडिशन दिए और दिल्ली में काफ़ी काम किया है। जो है काफ़ी छोटा काम मैं करती रहती थी। देयर वाज प्रज्ञा चैनल, आज तक पे मैं सनसनी करके छोटा सा जो आता है उसमें मैं एक्ट कर चुकी हूँ। तो बट आई वॉज नॉट सीरियस कि मुझे एक्टर बनना है। इस साइड मुझे काम आता था और मैं करती रहती थी। धीरे धीरे करके जब MBA फिनिश होने वाला था और मुझे जॉब करनी ही थी, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, शायद अगर जो मेरी हॉबी है वही पैशन बन जाए, अगर वही प्रोफेशन बन जाए तो कितना अच्छा होगा। तब मैंने थोड़ा सीरियस होके ट्राई करना शुरू किया और लकीली मैं सेलेक्ट हो गई दियोर बाती हम में, जब मैं सीरियस हुई। तो MBA की पढ़ाई क्या परिवार वालों का दबाव था? MBA की पढ़ाई करने का? हाँ। जी नहीं, ये मेरे खुद से, मैं कॉरेस्पॉन्डेंस से करती आई हूँ। फिनेंशियली जब मैं कॉलेज में थी तो मेरे को फर्स्ट ईयर ड्रॉप करके आई वॉज इन IP कॉलेज, बट मैं फर्स्ट ईयर ही कर पाई। उसके बाद मैंने कॉरेस्पॉन्डेंस में शिफ्ट किया था अपना कोर्स बिकॉज ऑफ फिनेंशियल क्राइसिस इन माई होम। तो मैं अपने पेरेंट्स की हेल्प करती थी। मैं ICICI बैंक में मेरा जॉब लगा था और उसके बाद फिर मैंने ऐसे इवेंट्स वगैरह करने शुरू किए। तो मैं सोचती थी कि एजुकेशन ही है जो आपको कहीं से कहीं पहुंचा सकती है। तो एजुकेशन मैं करना चाहती थी, पर मेरा उतना सपोर्ट नहीं था मुझे इतना मेरी कि मैं रेगुलर पढ़ाई कर पाऊँ। बट मैंने कॉरेस्पॉन्डेंस करते ही रहा, मैं करती रही, कंटिन्यू करती रही। तो मेरा खुद का शौक़ था पढ़ना, ऐसा कोई प्रेशर नहीं था। तो दिया और बाती और हम के लिए आपको कोई संघर्ष नहीं करना पड़ा, आसानी से काम मिल गया था? ऐसी बात ही, संघर्ष नहीं करना पड़ा। हाँ, बट मेरा सिलेक्शन काफ़ी जल्दी हो गया था। विदिन अ मंथ मुझे पता लग गया कि मैं जैसे ही मैं सिलेक्ट हुई उसके बाद शूटिंग पर भी निकल गए। वो मेरी डेस्टिनी थी, हाँ कह सकते हैं। बट ऑडिशन दिया था, दिल्ली में दिया, फिर यहाँ पर आके मुंबई में 1 महीना तक ऑडिशन दिया। उसके बाद जाके मैं सिलेक्ट हुई थी। जब आपने दिया और बाती हम के लिए ऑडिशन दिया था, उस वक्त जो ऑडिशन की प्रक्रिया थी और अब जो ऑडिशन का सिलसिला होता है, कितना अंतर आ गया है? सेम ही है, मुझे तो लगता है। मैंने कवच का भी ऑडिशन दिया था, तो
वही आपको लोग अगर आप लगता है आपका फेस इस कैरेक्टर पे जाता है, अब लोग जानते हैं तो अब थोड़ा सा फ़र्क आ गया है। उस टाइम लोग जानते नहीं थे तो हमें लाइंस में लग के ऑडिशंस देने पड़ते थे और पता कर जो भी ऑडिशन होता था वो देते थे। अभी जिस काम के लिए लोग आपको चाहते हैं उसका कॉल आता है, उसके हिसाब से अब लोगों को आपका मुझे मेरा काम पता है तो उस हिसाब से ऑडिशन आता है। पहले लोगों को मुझे बताना कि मुझे काम आता है, तो आई यूज़ टू बी लाइक ऑल आई ट्राई टू अटेंड ईच एंड एवरी ऑडिशन। अब कॉन्फिडेंस का बहुत फ़र्क आ गया है। पहले वो कॉन्फिडेंस जब पहले ऑडिशन देती थी तो उस टाइम पे उतना टैलेंट था, बट उस उतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं उसको पूरी तरह से उतार पाऊँ ड्यूरिंग ऑडिशन। अब थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया है, बट ऑडिशंस आर ऑलवेज टफ। तो उस वक्त जब ऑडिशन में रिजेक्शंस होते थे उस वक्त उसे आप कैसे किस तरह से लेती थी? मज़े में और क्या, लाइफ में एक्सेप्टेंस तो बहुत कम मिलती है, यही होता है वैसे तो ऑब्वियसली अच्छा नहीं होगा इसलिए नहीं पसंद किया, यही सोचती थी अच्छे से किया नहीं होगा। नहीं तो उसके बाद फिर क्या एक्टिंग में सुधारने के क्या तरीके अपनाते थे आप? देखिए, एक्टिंग जब हम करते हैं तो बहुत सारी चीज़ों का मिश्रण होता है और आपको प्रॉपर स्क्रिप्ट होती है, आपको कैरेक्टर और ज़्यादा डिटेल में समझाया जाता है। डायरेक्टर होते हैं, सबसे बड़ी बात डायरेक्टर होते हैं, तो वो आपको और साथ में को एक्टर्स होते हैं जो आपको एक्टिंग इज़ ऑल मोस्टली अबाउट एक्शन एंड रिएक्शन, तो आपको एक दूसरे की तालमेल से भी आप कर जाते हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि ऑडिशन टफ होते हैं। दिया बातें और हम से आपको काफ़ी पॉपुलैरिटी मिली, उसके बाद जो स्टारडम आपको मिला था उसको आप भुना नहीं पाई या उसका उपयोग नहीं हुआ बाद में ज़्यादा? कहाँ गड़बड़ी हुई? गड़बड़ी कुछ भी नहीं हुई है, मैंने बहुत मेहनत करी तब जाके वो स्टारडम मिला। देखिए, डेस्टिनी आपको एक बार एक दरवाजे पे लाके खड़ा कर देती है, उसके बाद आपका हार्ड वर्क और आपकी खुद की इंटेंशन, आपकी खुद की विलिंग पावर होती है जो आप उसको सस्टेन कर पाते हैं, और मैं उसको सस्टेन कर पाई हूँ। इट्स ऑल माई हार्ड वर्क एंड मैं इसको सिर्फ डेस्टिनी नहीं कहूँगी, क्योंकि डेस्टिनी ने मुझे दिया बाती दिलवा दिया, बट उसको सस्टेन करना, उसमें बेस्ट परफॉर्म करना, वो सारी जिम्मेदारी मेरी थी। तो कोई भी ऐसा नहीं मुझे लगता कि कोई भी गलत डिसीजन हुआ, और सब मैं थोड़ी सी चूज़ी हूँ, बचपन से ही चूज़ी हूँ, तो बचपन से अपने हिसाब से चीज़ें करती आई हूँ, तो सेलेक्टिव काम ही करती हूँ जो मुझे पसंद आता है। तो 2016 के बाद कोई आपने बहुत बड़ा काम नहीं किया, बहुत बड़ा सीरियल नहीं किया आपने, जी, हाँ इसकी जी। कोई खास वजह रही है कुछ या मनमनाहट? हाँ, because of my personal life and I am growing in my personal life. I have a family now, so तो वहाँ भी आपको अटेंशन देना होता है, बट मुझे ऐसी कोई बट मेरी पर्सनल लाइफ टचवुड आई हैव अ सपोर्टिव फैमिली, तो मेरी पर्सनल लाइफ मुझे कोई काम करने से रोकती नहीं है। इज़ जस्ट दैट कि मुझे ऐसी कोई उसके बाद स्क्रिप्ट नहीं मिली एंड आई फील रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स माई ऑडियंस, तो ऐसी कोई स्क्रिप्ट नहीं मिली जहाँ मुझे लगे कि, और जो मिली जैसे हलाला वॉज अ नाइस स्क्रिप्ट, और कवच भी वो मैंने किया है, ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं किया। फिर बाद में कोविड आया तो फिर तब फिल्म का काम शुरू हो गया, तो जब मैंने अपना बेस्ट, मतलब जब मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी मैंने डेफिनेटली किया है। हाँ, मैं ये नहीं हूँ कि मैं बैक टू बैक कर पाई हूँ, बिकॉज वैसी मैं हूँ भी नहीं। बैक टू बैक मैंने दिया बात ही 1500 एपिसोड्स कर लिए, वो मेरे लिए टू मच था ऑलरेडी। मैंने बहुत, उसके बाद मैं थोड़ा ब्रेक चाहती ही थी, तो टचवुड जैसा मैं चाहती आई हूँ वैसे ही मेरी लाइफ चलती जा रही है। थैंक यू गॉड।